हाँ, the Ganga especially is the river of India, beloved of her people round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats. She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, ever changing, ever flowing, and yet ever the same Ganga. She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valley of Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and the vast plains below, where my life and work has been cast. जवाहरलाल नेहरू गंगा जी का महत्व को स्वीकार तो अवश्य कर रहे हैं, लेकिन हर हालत में ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि गंगा मैया मेरे लिए धार्मिकता का उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि हिंदुओं में गंगा नदी को पूरी तरह से धार्मिकता का ही आधार मानते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू उसको अदरवाइज ले रहे हैं और वो हर हालत में ये बताना चाहते हैं कि मेरा इस गंगा से धार्मिकता का कोई दूर दूर तक भी नाता नहीं है। वो उसे देशभक्ति से भी जोड़ रहे हैं, वो यहाँ की कल्चर से भी जोड़ रहे हैं, वो यहाँ की सिविलाइजेशन से भी जोड़ रहे हैं, वो इसको यहाँ की ट्रेडिशंस से भी जोड़ रहे हैं और उसे इतना अभिन्न हिस्सा बता रहे हैं कि यहाँ तक कि भारतीय जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, उसके जो ट्रम्प ऑफ विक्ट्रीज या होप्स एंड फियर्स या और भी कुछ भी हुआ है, वो सब में उस गंगा की भागीदारी रही है। वो गंगा मैया उसका एक गवाह रही है। हर हालत में वो इस गंगा मैया को इतिहास से भी जोड़ रहे हैं, भारत की संस्कृति से जोड़ रहे हैं, भारत की सभ्यता से जोड़ रहे हैं, यहाँ तक कि देशभक्ति के रूप में भी गंगा मैया को ले रहे हैं, लेकिन वो किसी भी रूप में इसे धार्मिकता का कोई जामा नहीं पहनना चाह रहे और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया, आई हैव नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस इन दिस रिगार्ड। खैर, द गंगा इज स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी उन्होंने लात मार दी। मैं तो स्पष्ट कहूँगा, यद्यपि मैं पुरानी कांग्रेस की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनका मैं फेवर करता हूँ, लेकिन इस कल्चर के मामले में वो स्पेशली शब्द को नहीं भी लिखते तब भी बहुत अच्छा रहता कि गंगा इज द रिवर ऑफ इंडिया। क्या परेशानी थी ऐसे कहने में? लेकिन नहीं, वो चाइना को भी बताना चाह रहे हैं कि गंगा तिब्बत का भी हिस्सा है, तिब्बत को भी स्वीकार कर रहे हैं, जबकि तिब्बत भी कभी भारत का हिस्सा था। तिब्बत जब ये लिखी गई है उसमें पीछे दिया है, ये जो है 54 में, तो तब तक तो ये गई भी नहीं थी चाइना में, लेकिन तब भी वो अपने पूरी तरह से कुछ भी नहीं कहते, स्पेशली नहीं लगाते, तो भी कोई परेशानी की बात नहीं थी। एनीवे, गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा खास तौर से भारत की नदी है, क्योंकि गंगा जो है वहाँ से मानसरोवर से निकलती है और गंगोत्री से, और मानसरोवर ग्लेशियर है वहाँ, मानसरोवर में गलत बोल गया, जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर के जो
गंगोत्री है, गौमुख है, वहाँ से निकलती है और निकल करके जो है हमारे इधर चली जाती है, पूरी तरह से भारत में ही है, लेकिन फिर भी स्पेशली शब्द का प्रयोग किया है, पता नहीं क्यों किया है। एनीवे, गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा खास तौर से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, यह अपने लोगों की प्यारी है। बिलव्ड प्यारी है, ऑफ हर पीपल अपने लोगों की। राउंड विच आर इंटरबिंड हर रेसिकल मेमोरी, और इतनी प्यारी है भारत के लोगों को ये गंगा मैया कि इस गंगा मैया में इंटरविंड है। इंटरविंड माने आपने कभी कभी देखा होगा गांव देहात में रस्सी इस तरीके से बटते हैं, देख रहे हैं ना वीडियो में बता रहा हूँ, इस तरीके से। तो एक एक रेशा एक एक दूसरे उसमें गुथा होता है। जब गुथ जाता है तो गुथी हुई अवस्था को गूथना जिसे कहते हैं, इंटरविंड माने गूथना भी होता है, तो उसको जो है इंटरविंड कहते हैं। ठीक है। बटना, रस्सी बटते हैं, एक एक रेशे को दूसरे रेशे में ऐसे गूथ दिया जाता है कि फिर अलग होने की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि एक रेशा भी अलग हुआ तो रस्सी टूटी जाएगी। तो ठीक इसी तरीके से इसकी जो रेसिकल मेमोरीज हैं, जातिगत जो यादें हैं, जातिगत का मतलब केवल अकेली हिंदुओं के ही आस्पेक्ट से नहीं देख रहे हैं, बल्कि जवाहरलाल नेहरू उसे यहाँ के भारत के सभी लोगों से जोड़ रहे हैं, सभी जातियों के लिए। तो इसकी जो जातिगत यादें हैं, उन यादों से इंटरविंड है, बटी हुई हैं, गुथी हुई हैं। वैसे आटे गूंथने की अलग होती है, नीटी कहते हैं, स्वेटर बुनने को नीटी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गूंथना बटना रस्सी को, इसको इंटरविंड कहते हैं। हर होप्स एंड फियर, और क्या जुड़ा हुआ है इसमें, गुथा हुआ है इसकी आशाएं और इस भारत के लोगों की यादों की जो भय है। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्फ, और खुशियों के जो गीत हैं, किसी विजय उत्सव के गीत हैं, वो भी उससे जुड़े हुए हैं। हर विक्ट्रीज एंड डिफीट्स, भारत के लोगों की जो विक्ट्रीज हुई है, विजय हुई है, और उसकी हार हुई है, वो सब उससे ऐसे जातिगत मेमोरी से इंटरविंड हो गई हैं, उसमें गुथ गई हैं, ऐसे बट गई हैं, बट पड़ गई हैं, उसे अलग नहीं कर सकते। जैसे रस्सी जल जाती है, जलने के बावजूद भी उसके बट अलग नहीं होते हैं, राख जो की त्यों ही रहती है। ऐसे ही भारत की जो खुशियों के गीत हैं और इसकी आशाएं और निराशाएं हैं, इसकी जीत और हार की जो जातिगत मेमोरीज हैं, वो सब इसके साथ में ऐसे गुथ गई हैं, ऐसे बट गई हैं कि इन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता। She has been a symbol of India's age-long culture and civilization। और ये गंगा मैया ऐसे हो एक प्रतीक के तौर पर है। She has been a symbol, ये एक प्रतीक है, of India's age-long culture, भारत की युगों पुरानी संस्कृति और सभ्यता की। गंगा भारत की युगों पुरानी संस्कृति और सभ्यता की एक प्रतीक बन गई है। एवर चेंजिंग, हमेशा इसमें बदलाव रहता है। जैसे भारतीय कल्चर में हमेशा बदलाव होता रहा है, भारतीय सिविलाइजेशन में बदलाव होता रहा है, हमेशा नहीं हुआ है, ये कहते जरूर हैं और तर्क बुद्धि से कर भी सकते हैं। मूल स्वभाव एक ही है। जैसे कि दिल की धड़कन के जो ग्राफ बनता है, तो उस ग्राफ में कहीं भी ऊपर नीचे हो जाए,
लेकिन जो एक सेंट्रल लाइन होती है उसे कभी नहीं छोड़ता है। सेंट्रल लाइन कभी भी नहीं छोड़ता है और ये नियम है कि कभी सीधे चलती भी नहीं है। ठीक इसी तरीके से बच्चों, भारत की संस्कृति अपने मूल बिंदु से कभी नहीं उठी है। रामचंद्र जी आए थे, उन्होंने अलग तरह से बातें कही, लेकिन मूल बात वही आत्मा का या वही एक ही चीज़ रही थी। कृष्ण भगवान आए, कृष्ण भगवान ने भी वही बातें कही। गौतम बुद्ध आए, उन्होंने भी सम्यक समाधि, सम्यक की ही बातें की। उन्होंने भी, भगवान कृष्ण ने भी साम्य योग की बात की। यही पतंजलि ने कही, उन्होंने आसन और प्राणायाम वगैरह जोड़ दिए थे, लेकिन धारणा, ध्यान, समाधि एक ही बात रही। कहीं कोई अंतर नहीं रहा है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की ये बात कम से कम व्यक्तिगत तौर पर मुझे खटकती है कि हमेशा बदलती रही है। हमेशा नहीं बदली है। जब बदली है, जब यहाँ पे हूण आए, यवन आए, मंगोल आए, मुगल आए, गुलामों का शासन हुआ, अंग्रेज आए, ये संस्कृति लेके आए और फिर परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन करना स्वाभाविक था। लेकिन फिर भी मूल अवधारणा वही रही। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमेशा से ही बदलते रहे हैं गंगा के साथ में। तो शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर। वो भारत की युगों पुरानी भारत की सभ्यता और संस्कृति का एक प्रतीक बनी है। जो संस्कृति और सभ्यता युगों पुरानी कैसी है? एवर चेंजिंग, हमेशा बदलती रही है। एवर फ्लोविंग, हमेशा उसमें बहता रहा है। जैसे गंगा का पानी बहता रहता है, गंगा हमेशा चेंज होती रहती है। कभी बाढ़, कभी गर्मियों का हाल, कभी जाड़ों की शांत लहरें, बहता हुआ पानी, वो हमेशा एवर फ्लोविंग एंड येट एवर द सेम गंगा फिर भी गंगा कहलाती है। वैसी ही गंगा रहती है जैसे कि भारत की संस्कृति एक रही है। शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स। वो मुझे याद दिलाती है बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों की। एंड डीप वैलीज और हिमालयाज, और हिमालय की गहरी घाटियों की। वह मुझे स्नो कवर्ड पीक्स की, ऐसी चोटियाँ जो कि बर्फ़ से ढकी हुई हैं, उनकी याद दिलाती है। एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज, और हिमालय की गहरी जो घाटियाँ हैं उसकी याद दिलाती है। विच आई हैव बीन लव्ड सो मच, जिसको मैं इतना अधिक प्यार करता हूँ। एंड ऑफ द रिच एंड द वास्ट प्लेन बिलो, और बहुत ही धनवान और विशाल मैदान है उसके नीचे। पहले तो सबसे ऊपर जहाँ उद्गम स्थान है वहाँ पर बर्फ़ की चोटियाँ हैं, गहरी घाटियाँ हैं। फिर सहारनपुर से, हरिद्वार के बाद में, हरिद्वार से यहाँ से, सहारनपुर गलत बोल गया मैं, यहाँ से ये जो है हरिद्वार के बाद में बिल्कुल एकदम प्लेन एरिया जाता है। और उस प्लेन एरिया कैसा है? रिच है, हर मामले में रिच है। वहाँ से लेकर के रिच एंड द वास्ट प्लेन बिलो, नीचे बहुत विशाल मैदान है जो कि धनवान है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैज़ बीन कास्ट, जहाँ पर कि मेरा जीवन और काम कास्ट होता है। कास्ट मतलब टेलीकास्ट करते हैं, मतलब फेंकना, पढ़ना और डालना, जहाँ पे मेरा काम दिखाई देता है, पटक देना किसी को। ढलना भी होता है जहाँ मेरा काम बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ढला हुआ दिखता है। एक बार और इसे देख लो। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा खास तौर से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, जो कि अपने लोगों की प्यारी है। राउंड विच आर द इंटरविंड, जिसमें कि बिल्कुल ऐसे बट पड़ गए हैं। ऑफ हर रेसिकल मेमोरीज, इसकी अपनी जातिगत यादों की, उसकी आशाओं की, उसके भय की। एंड सॉन्ग्स ऑफ ट्रूथ, और जो खुशियों के, विजय के जो गीत होते हैं उनकी। हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीज, उसकी जीत और उसकी हार की ये सारी रेसिकल मेमोरीज, ये जातिगत यादें इससे जुड़ी हुई हैं। एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग, सॉरी, सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। वो हमेशा से ही
भारत के युगों पुरानी सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक रही है। हमेशा एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एंड येट एवर द सेम गंगा। हमेशा उसमें बदलाव होता रहता है, हमेशा वो बहती रहती है, फिर भी वो हमेशा गंगा रहती है। सी रिमाइंड मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स। वो मुझको याद दिलाती है जो बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ हैं, एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज। और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जो कि मुझे बहुत अधिक प्यारे हैं। एंड ऑफ द रिच एंड द वास्ट प्लेन, और जो बिल्कुल धनवान और विशाल मैदान है नीचे। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैज़ बीन कास्ट, जहाँ पर मेरा काम और मेरा जीवन पड़ा है, जहाँ पर मेरा काम ढला गया है, जहाँ मेरा काम दिखाई देता है। ठीक ठीक है, थैंक यू।